आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। आज़ादी के बाद बाबा के और मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल्ला खोजत खोजत, गंगा जल्ला खोजत खोजत देश खुसर गे भट्टी माँ। मोहब्बत की फसल लेता मोहब्बत को जो बोता है, मोहब्बत की फसल लेता मोहब्बत को जो बोता है। मोहब्बत की वो खुशबू में हर एक दिल को भिगोता है। मोहब्बत बाहें फैला ले समेटे सारी दुनिया को। मोहब्बत से बड़ा कोई नहीं दुनिया में होता है। मोर छत्तीसगढ़ ला कही थे भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा। मोर लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा। नमस्कार और जय जोहार। आप जम्मो संगवारी मतलब मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल संगवारी, जैसे कि आप मन जाना तो लगातार हमारे मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जुन्ना जम्मो प्रकार के कलाकार मतलब लेके आवा तिथन। कलाकार के अलावा बीच बीच में हम साहित्यकार कवि मतलब घलों का लावा तिथन। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है। आज हमारे बीच में बैठे हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, गीतकार, कवि, लेखक जीवन यादव जी है। और आज ओकसन हमन गोड़ बात करबो। और इखर मन के लिखे गीत के ऐसे बहुत तकन है जेमन आज भी जो है लोगन मन के जुबान में बसे हुए है। बहुत तकन सुपरहिट गीत है। खिनवा नहीं मांगाओ मैं हाँ, तोला भरोसा मोर मैया के हवाए रे। कारी फिल्म आपन छत्तीसगढ़ी देखे हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म कारी, उमें इखर मन के लिखे गीत ला आपन हाँ सुने हो। साथ ही साथ आकाशवाणी में एक गीत है जो काफ़ी फेमस है, छत्तीसगढ़ ला कहते भैया धान के कटोरा। वो दौर ही 70 के दशक, 70-80 के दशक, तो वो दौरान मन लिखे दिन है और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करे दिन है। वो गीत है इखर मन के लिखे रचना हम। और बहुत अकन इखर मन के बारे में आज जानबो इंटरव्यू के माध्यम से। इखर मन के रहना कहाँ होते, कैसे टाइप के ये मन है ये क्षेत्र में कदम रखीन है। और मैं आप मन बता देना चाहता हूँ, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर वेबसाइट यदि आप मन खोलो और वेबसाइट के मुख्य पेज में अपन देखो तो इखर मन के जो लिखे रचना है कुल गीत, वो यूनिवर्सिटी के कुल गीत सर मन लिखे हुए हैं। अपन बिल्कुल एक बार जाके देखो और सुनो वो गीत ला। तो आज ओखर सन गोड़ बात करबो, जानबो इखर मन के बारे में संगवारी हो। तो अब ज़्यादा देर न करते सीधा मना गोड़ बात करबो वरिष्ठ गीतकार, कवि, साहित्यकार, लेखक जीवन यादव जी से। सर सबले पहले आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करा था। मोरो भाई सब ल जय जोहार, जतेक सुनैया भाई मन है सब ल मोल जय जोहार जी। सर अपन बारे में थोड़ा बताओ कि आप मन के जन्म कब हुई से, कौन गांव हुई से, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करें? भाई मोर जन्म है तो जन्मन बाढ़न सब खैरागढ़ में हो है। यहाँ में है 1 फरवरी 1947 के जन्म धरे हूँ। माने आज़ादी के लगभग 6 महीना पहली गुलाम भारत में पैदा हो रहे हूँ। और मोर शिक्षा दीक्षा घलो खैरजगढ़ में हुई से। वो शिक्षा दीक्षा ऐसे हुई कि घर के आगू में स्कूल रहा है, तो स्कूल में खेले जान ओखर ग्राउंड में, तब पढ़े घलो चल देन हुई छे। ऐसे ढंग के वो शिक्षा वहाँ से चालू हुई। प्राइमरी स्कूल रही से घर के आगूच में, बिल्कुल घर ल निकलते हैं तो सीधा स्कूल के ग्राउंड में जाते हैं। ऐसे ढंग के रहा हुआ रोड ल पार के। आखिरी तक कहाँ पढ़े हो तो आप? सब यहाँ प्राइवेट पढ़े हूँ। प्राइवेट के तो स्कूली जो मैंने शिक्षा दीक्षा है वो खैराजगढ़ में हुए है मैट्रिक तक के। 1964 में मैं मैट्रिक पास करे। माने मैट्रिक माने वो जमाना के 11वीं कक्षा, 11वीं कक्षा मैट्रिक का है। वो जमाना में 12वीं वगैरह नहीं रही से। अच्छा, वो कॉलेज के पढ़ाई हो है अपन के? मोर कॉलेज के पढ़ाई है सब प्राइवेट हो है। अच्छा। मैं नियमित छात्र ना होके स्वाध्यायी छात्र रहे हूँ। और जब पैसा हो जाए हाथ में फीस पटाए के ले
तब वो साल परीक्षा में बैठ जाते रहूँ। ऐसे करत करत मोर पढ़ाई है BA, फिर MA और ओकर बाद PhD जी। ये हुई से पूरा के पूरा है। PhD कहाँ में करे हो सर? मैं करे हूँ छत्तीसगढ़ी कविता पर लोक संस्कृति का प्रभाव। जी। सर आप मन ये बताओ, आप मन के शुरुआती वो दिन लेखन में कैसे टाइप के रुचि हुई, कहाँ से आप मतलब प्रेरणा मिली कि अब मोला भी जो है अब लेखन की ओर आगे बढ़ना है, मोला भी रचना कविता सब करना है, कैसे टाइप के रुचि हुई, इस परिवार के कैसे माहौल, इस पिताजी मन का काम होता करे, आप मन बताओ। ये असल में लेखन की शुरुआत है ना प्रेरणा होते, कोई न कोई प्रेरणा रिथेच। लेखन की शुरुआत है ऐसे हुई से कि घर के वातावरण हमोर, यद्यपि हमन बिल्कुल मजदूर क्लास के आदमी हन, मजदूर वर्ग के आदमी रहें हमन, लेकिन घर के वातावरण सुसंस्कृत रही से बड़ा माने अगर पिताजी घर में है तो मैं ऊंचा आवाज़ में काकरों से बात नहीं कर सकूं। पिताजी जब भी बोले मोर से तो मोल भैया का है वो। अच्छा। हाँ, भैया स्कूल चल दी इसका, भैया आगे का, भैया खाली इसका। ये एक माहौल जो रही से ना घर के, वो सुसंस्कृत रही से। तो ये तो संस्कार तो पढ़ना चाहिए से। पिताजी है कई ठन कला में होशियार रही से, यद्यपि अपन आदत से लाचार रही सो है, वो बात अलगे छे, पर ओखर कला वो बजाए के कला में। अच्छा। ओखर असन खैरागढ़ में कोई नगारा बजाए फागुन के दिन में, जहाँ भी नगारा के आवाज़ हो न समझ जाए ये एखर हाथ के बजत ही है। अतिक परफेक्ट रहे आदमी मन, सुनैया मन अतिक कान पक गिर है कि वो मन जान ले, अरे ये देख वो रमेश्वर यादव के आए नगारा वो बजा थे, और अग्राही झल ढोलक बजा थे, झन रहा नगारची जी। वो ओखर संग में ढोलक बजाए। जब ये है बाबूजी है हमारे यहाँ के नगारा बजाए, तो बाबूजी ला कई ठन भजन याद रही से, भजन के खजाना रही सो है जी। और ब्रह्मानंद के भजन वो जमाना में खूब चले, ब्रह्मानंद के भजन खजेरी बजा बजा के गाना जी। एक जन ओकर मितान रही से, एक ठेठवार रही से, वो आके बैठ जाए, काका भतीजा बैठ के जब तो मन है खंजेरी में भजन गाए तो इसे लगे कि तिल उठतीस मत जी। वैसने बाबूजी लग कई ठन कवाली याद रहा है जी। गाय में बजाए में वो बड़ा परफेक्ट रही सपने में। आप मन कैसे शुरू करे लिखे कि आप मन? हाँ, तो मैं बताता हूँ, वही बात ला हूँ मैं। हाँ, जब मैं इला दिमाग में बात आए ना तो ऐसे लगे कि कविता इला महू लिख सकत रहूँ का, महू करके देखूँ का। एक दूसरा बात रही से कि जब हमन हाई स्कूल में गए, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल जब हमन गए, तो वहाँ टीचर मन के बीच में बार बार ये बात आए कि डॉक्टर पदुमलाल पुन्नाल बख्शी, जो आज पूरा हिंदुस्तान के एक बड़े लेखक के बड़े निबंधकार हैं, वो यही स्कूल में मास्टर रही से। जिन स्कूल में हम पढ़ाते हैं वो हम मास्टर रही सो। ये सब बात उठे, अब आज अतिक बड़े ये हो गए है, और ओखर कई ठन कहानी है कोर्स में रहा है, तो पढ़ के इसे लगे कि हम लोग कुछ करना चाहिए। बार बार ये बात मन में आए, बार बार जाए मन से, बार बार आए। ये जो बात आज जात रही से, अब वो प्रगट हम देखत रहें कि हमारे घर के दुआरी से वो है एक ठन भंदाई पहन के छोटे से धोती, अतकी बड़ धोती पहने हुआ, माड़ी तक करा है ओखर धोती है, और एक ठन सलूखा, ये ओखर ड्रेस है। बंडी के ऊपर में एक ठन सलूखा सन कुछ पहन ले, और एक ठन साल ला ओढ़े रहा है। ओला लगे साल भर जाड़ लगे का, दरअसल ओकर फेफड़ा खराब हो गई। आखिर में दिग्विजय महाविद्यालय के आखिरी समय में तो वो बोल नहीं पाती, अपन फेफड़ा ओखर दोनों माने एक फेफड़ा पूरा ख़त्म हो गई से, तो ओखर लिए माइक लगाया जाती है बोले के लिए। अच्छा। तो वो ला हमन आवत जात घर के आगुल देखान, ये बख्शी जी जावत है, एक किताब ला पढ़थन हमन। अच्छा। ये जो मन में बात आत रही से, तो हमन 3 जन दोस्त रहें,
एक मुस्लिम दोस्त रही से एक इरशाद करके रहा हुआ, और एक चंद्रेश करके श्रीवास्तव, और एक में ये बैठ के तीनों जन एक साथ पढ़न ना, तो कहन चलो अब कविता लिखन। अब तुकबंदी, उस समय तुकबंदी हमन कर सकते हैं, एक खल ज़्यादा कुछ नहीं रही से, भले वो कुछ कविता में दम ना रहा हो, लेकिन तुकबंदी तो होत रही से। तो ऐसे ढंग की ये बिल्कुल शुरुआती है। और मोला अच्छा तरह साथ है याद आते, एक कविता जब पहली कविता में लिखे रहे हों, वो रही से ओखर 2 लाइन मोल अभी तक याद है। पहली कविता एक कारण याद है, वो चिड़िया बैठी मेड़ पर, कौवा बैठा पेड़ पर, ये 2 लाइन है याद है, अभी तक याद है वो, है ना। माने एक में दृश्य लाते रहे हों कि खेत है और खेत के बाजू में एक पेड़ है, पेड़ में कैसे कौवा अपन घलो कुछ कहीं बिने बर देखा थे खेत में, और मेड़ में चिड़िया बैठे है, वो अपन चारा चुगे बर देखा थे। ये दृश्य लाना चाहते रहे हों, तो ये अभी तक वो दिमाग। कक्षा 9वीं से, कक्षा 9वीं में जब गए मैं ना, तो बाकायदा मैं लिखे चालू कर दूँ कविता। ये 9वीं की बात है, कक्षा 9वीं से। और अगर कोई कविता कहूँ छप जथे तो बड़ा उत्साह मिलते। तो स्कूल के पत्रिका, स्कूली पत्रिका में, स्कूल के पत्रिका में हमारे मन कविता छपे, तो बड़ा ऐसे लगे कि भाई हम तो अब कवि हो गए। ये भाव जो ना है वो धीरे धीरे उत्साह फिर जब थोड़ा थोड़ा लिखे चालू करो अखबार में, तो ऐसे रहा है कि मोर एकदम नियम बन गई रही से उस ज़माना में कि हर हफ्ता मोर कोई न कोई अखबार में गीत छपना चाहिए। एक पांडा धाम देखे एक आदमी ला सवेरा संकेत में जतका गज़ल छपे हैं मोर, और वो ज़माना में सवेरा संकेत में मोर नाम से नहीं छपत, इस गज़ल है। अच्छा। हस्ताक्षर से छपे। अच्छा। वहाँ के संपादक है जो रहीस ना, वो जो साहित्य देखा थी से, वो किसके नहीं, जीवन भाई आप हस्ताक्षर करिए, मैं हस्ताक्षर करके दें बोला, ओखर वो सील बनवा ली। ओला वो बनाते ना, वो मैं काकी थे अखबार के नीचे मोर कविता के नीचे मोर ओखर ये रहा है, मोर साइन रहा है। पांडा दा के एक सेठ लड़का है, पूरा ओखर फाइल बना चुके हैं मोर गज़ल की। कल वही बात ला बोला बताते रहे हो का मानवेंद्र ला, देख बेटा आदमी पता नहीं कौन कौन टम काय काम करते, हम नहीं जाना, हम नहीं जानन भाई। ऐसे ढंग के तो ये कविता के जो यात्रा है धीरे धीरे ऐसे चालू हुई, उसके अखबार में छपाई चालू हो गए, और उत्साह मिल गए। कभी नवभारत में, कभी देश बंधु में, महाकौशल वो समय नागपुर से छप के आकर साहित्यिक भी, तो नागपुर भेजन, रामदास पेठ करके एक पता रहा है, वहाँ भेजन। ऐसे करके वो सब छप, फिर सवेरा संकेत, ये सब जते का अखबार ने पत्रिका में नहीं छपे रही सो समय तक। बाद में जब मैं स्कूल से जब निकल गया ना, तब पत्रिका मन के नाम ला जाने चालू करूँ, और पत्रिका के नाम ला जब चैनल चालू करूँ यहूँ भेज, फिर वो सारिकम छपल चालू हो गए। सारिका एक पत्रिका आती से, वो में एक पत्रिका का हिंदी डाइजेस्ट आ एक ठो कादम्बनी वगैरह वो में छपल चालू हो गए। तो बड़ा उत्साह मिलत गिस, और उत्साह से ये हुई कि जब मोला सब जानी लिखते लुखाते, तो भजन पार्टी वाले मन के लिए खूब भजन लिखे हूँ। ये मोर शुरुआती दौर है, माने मैं अपन कलम लम मांझना चाहते रहे हूँ कि कहीं लय नहीं टूटना चाहिए, मोर छंद मोर बकायदा होना चाहिए, ऐसे ढंग के बनी सो है। ये कवाल, एक कवाल भी यहाँ ज़हीर मुंशी, वो राज परिवार में गाय कवाली। वो जब भी ओला राज परिवार से जब भी कुछ न्योता मिले कवाली के कार्यक्रम के, तो दौड़ता है मोरतीर कि भतीज मोर बार ऐसी से ये हवे, अब इखर जन्मदिन है या इखर वेडिंग एनिवर्सरी है, कुछ है या ऐसने है, इखर मन के थोड़ा से लिख दे, तो ओखर मन पर कवाली लिखूँ। कवाली है, भजन है, ये सब लिख लिख के मैं अपन मैं वो मोर कविता नो है, वो मैं कविता नहीं कराते हैं उस समय, वो मैं अपन कलम ल मान जाते रहे उस समय।
ताकि कलम जो छंद है वो छंद कभी खराब नहीं होना चाहिए मोर। तो ऐसे करत 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 अब फिर कभी कभी मन में हो कि मोरे काठन किताब आ जाती है, कुछ हो जाती है, लेकिन वो अभी दिल्ली दूर रही से, है ना, वो अभी समय नहीं रही से वहाँ। फिर दोस्त मन मिलत गिन ओखरो मन से हम और परिचय होत गई दोस्त मन से। और दोस्त मन हाँ, एक तो बहुत बड़े साहित्यकार वर्तमान में है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव, जिनला भी हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ के मायाराम सुरजन अलंकरण से सम्मानित करीस। ओखर पूरा अधिकांश जिंदगी खैरागढ़ में बीते है, यद्यपि आए वो बुंदेलखंड के, जिंदगी खैरागढ़ में बीते है। बड़े साहित्यकार है, बड़े कहानीकार है वो। तो ओखर से एकदम बहुत मितानी हो गए, बड़े भैया छोटे भैया टाइप के एक जो रिश्ता बन थे। फिर बाजू में डॉक्टर चंदेल आग बस गई, गोरेलाल चंदेल, ओखर से दोस्ती। तो ये जो दोस्ती जो रही से ना, वो बहुत उत्साहित करे लिखे के लिए। तो फिर किताब निकलना शुरू हुई, एक के बाद दो के बाद तीन, ऐसे कर किताब निकल गई। सर आप मन के पहली किताब कौन से रही से, वो हिंदी में रही कि छत्तीसगढ़ी में रही, का विषय लेके आप मन किताब? हाँ, मोर पहली किताब हिंदी में रही से, छत्तीसगढ़ी किताब मन मोर बाद में निकली। और पहली किताब जो छत्तीसगढ़ी में रही से हिंदी में रही से, ओखर नाम रही से झील की मुक्ति के लिए। ये किताब है साहित्यवाणी प्रकाशन इलाहाबाद से छपे रही से। और वो किताब ला प्रगतिशील लेखक संघ अपन खर्चम छपवाए रही से। अच्छा, अपन खर्चम छपवाए रही से। और वो किताब है, अब ओमन तो किथे के किताब है जतका ये हुई उतका पर हम प्रतिशत दे देंगे आपला राशि के रूप में, लेकिन एक बार मोड़ 1500 रुपया का राशि मिले है, ओखर बाद नहीं जानो में है वो मनाऊ का बेचिन का करिन। और 100 किताब लते झन मोर मितान हली से। अच्छा, अपन बेचे बार तो 100 किताब के एक बोत के हो एक मुस्त हो गए, सरकारी बिक्री हो है। अब वो प्रकाशन बन के अलग जादू हो, वो कोई लेखक कवि नहीं समझ सके। जी सर, जैसे आप मन कलम पकड़थो कुछ लिखे बर, तो मन में का विचार चला थे जब लिखथो या फिर लिखे से पहली, का ऐसे मन में विचार थे कि कलम चलना चालू हो जाते वो समय? थोड़ा बताओ अपन अनुभव सर। हाँ, मैं बताता हूँ आपला। मैं जब तक मन में कोई बात नहीं आए तब तक मैं कलम नहीं पकड़ूं। मन में कोई बात आ गई, मन में कोई बात आई तो फिर मैं वो कैसे करके वो मैं लाऊं में है शब्द में कैसे बांधेला। शब्द में बांधना अच्छा दो तरह के होते, या तो वो गे रचना बना दो, बहुत ठाना गे रचना नहीं बने, वो कविता में आई, अतुकांत कविता में आई। जैसे अभी मोरे कविता संग्रह ये साल आज है, इसे सोचा था साल के शुरुआत हो थे। अब एक आध महीना के अंदर प्रेस में जाही किताब है, 1-2 महीना के अंदर जाही किताब है प्रेस में जाही। तो वो कविता किताब रही, गीत में नहीं रही। यद्यपि मोर जो संग्रह निकले रही नो में गीत भी रहा है और कविता भी रहा है, लेकिन एकदम विशुद्ध रूप से कविता की किताब नहीं रही थी। वो गीत में गीत भी रह जाए या गीत में कविता आ जाए, ये सब चलत रही से। लेकिन एक बार सोचो कि कविता की किताब आई, उसके बाद फिर निबंध की किताब ला देखूं, फिर गीत की किताब, ऐसे ढंग के किताब आई जी, है ना भाई। मैंने हो तो गए गजा बसन लिखा गए है, अब वो प्रकाशित कराना है, तो अब एक के बाद करके करूँ मल्ला। सर आप मन के आकाशवाणी में घलक बहुत अकन गीत है, बसते अखर अलावा छत्तीसगढ़ी फिल्म और बहुत अकन गीत है आप मन के जो लिखे हो। मोला याद है छत्तीसगढ़ ला कहते भैया धान के कटोरा, वो गीत आज भी हमन आकाशवाणी में सुने बर मिलते, बहुत फेमस गीत है। गीत जैसे आप मन तैयार करे हो समय, तो कैसे टाइप के आप मन गीत जो है ऐसे मिलिस मौका का कुछ रही से, वो गीत के अनुभव भी बताओ। हाँ, वो गीत लिखे के मोला
उमेंद्र ही से सबसे बड़ी बात तो ये है। कार्य में बताते हैं घर के जो संस्कार जो रही ना, बाबूजी गा सुनत रहे हो, दिन भर वो गाना गाता रहा है, कभी भजन गाते, कभी कवाली गाते, जब भी घर में रहे हुआ तो ये सुबह लोखर वही काम रही से, या तो किताब पढ़ना, दो अखर रहा है, या बैठ के घर में किताब पढ़े वो उपन्यास, वो जमाना में जो उपन्यास आते हैं, अथवा ये गीत गाए, ये रही से। तो दोनों मोर में वो गुण आगे, किताब पढ़े के भी गुण आगे, और वो जो गाए ना तो लय में समझाते रहो, लय में समझ गए रहो कि लय ऐसे बनते। अब ये जो मोर छत्तीसगढ़ कहते भैया धान कटोरा, मैं गांव में जब रहे हों वो समय वो लिखे रहे हों, एक ठो गाँव रिश्ते थे विचारपुर करके, ये सिंगारपुर पड़ते नादगांव खैरागढ़ के बीच में, ओखर बाजू से विचारपुर, वहाँ रहे हों, अकेला राहत रहे हों। तो अकेला राहत रहे हो तो खाना वाना खाए के बाद रात हो जाए, चंदा के अंजोर रात है, और मैं चिल्ला चिल्ला के वहाँ गाना गात हूँ अकेला, मोला काकरो से कोई मतलब नहीं है। यद्यपि वो गांव वाले मन कहे आवाज़ है रात के गजब अच्छा लगते गुरुजी ते गाज कर। अच्छा। हाँ, तो और उत्साह मिले। दूसरे मोहल्ले में जो सरपंच रहा है दाऊ कहाँ बोला, वो कहे बाबू जब ते गाथा तो हमारे मोहल्ला में आते तो आवाज़ है, और हमन बैठ के सुनथन बढ़िया। ये तो एक उत्साह जो बनत गीस ना, लय जो ना आत गीस मोर दिमाग में, लय तो पहली से ही दिमाग में, अब वो लाना रही से, वो शब्द देना रही से। ये गीत ला सबसे पहली में है खैरागढ़ के एक मंच में पढ़े हूँ, कवि सम्मेलन में। पहली बार खैरागढ़ में हमार मोहल्ला में एक बड़े कवि सम्मेलन हो रही से, जिसमें कृष्णा रंजन रही से, पवन दीवान रही से, लक्ष्मण मस्तूरिया रही से, रवि श्रीवास्तव रही से, मेरे हूँ अपने मोहल्ला में। सन याद नहीं है भाई, बहुत पुराना बात हो, पुराना बात है तो कभी को याद घलो कर ही जाते, लेकिन सन संवत के लिए मैं एकदम परम हो भाई, इतिहास के विद्यार्थी रहे हों, सन संवत भर में है नहीं बता पाते रहे, पूरा घटनल बता दूँ, सन संवत नहीं जानो, है ना, वो बिल्कुल शुरुआती दौर रही से। तो ओखर पहली में है पवन दीवान या कृष्णा रंजन, वो जमाना के सब बड़े कवि हैं छत्तीसगढ़ के। इखर मन संग कभी भी मैं मंच में भागीदारी नहीं करे रहे हूँ, ये पहली बार रही से जब मैं ओखर मन संग भागीदारी करें। और ये जो लय बतात हो ना, ये गांव के लय, मोर छत्तीसगढ़ ला कहते भैया धान के कटोरा, भैया धान के कटोरा, मोर लक्ष्मी दाई के कोरा, भैया धान के कटोरा। ये गीत है, वो गांव के मोर धुन है। गांव में तो ददरिया है, ये है, हमेशा सुनत रहो, तो कहीं ना कहीं वो लक्षण आ जाए उनमें, और आना भी चाहिए। एक हर कारण के हमार वो गीते वो है लोकगीते, कुछ गीत ला तो मैं हिंदी में लिखे हूँ, लेकिन आए वो लोग धुन। जैसे एक ठन गीत बता तो मैं आप ला, जैसे डहकी पार होते नहीं नगारा के, तो डहकी पार छोटा खोटा है कौन खरा कौन रे, दरबारी मौन राजा मौन रे, अरे खोटा है कौन खरा कौन रे, दरबारी मौन राजा मौन रे, दरबारी मौन राजा मौन रे, खोटा है कौन खरा कौन रे, दरबारी मौन राजा मौन। ये दे या एक और गीत है में, देख देख मेरे भैया ये चांदी के खेल, देख देख मेरी मुनिया ये चांदी के खेल, चांदी की पटरी पे चांदी की रेल, देख देख मेरे भैया ये चांदी के खेल। ये लोक धुने बना, तो लोक धुन में
कैसे हिंदी कविता लिखे जाए या छत्तीसगढ़ी कविता कैसे करके लाए, एक उमें लहजा आ जाए उखर मन के ये। अच्छा, वो मोर छत्तीसगढ़ कहते भैया धान के कटोरा, एक जो गीत हमन सुनथन काखर काखर स्वर रही सर, और कब के रिकॉर्डिंग रही से एला पता हो? ये तो वही 72 या 71 ख़त्म होत रही, 72 लगत रही, ऐसने टाइप के बीच के आए हैं ये। इमें स्वर जो रही से ना, स्वर्गीय मंसूरी सिंह जी, स्वर्गीय सत्यभामा सिंह जी, श्री पंकज श्रीवास्तव जी, ये 3 के मेन रही से। ओमें जो तबला या हारमोनियम बजा रही ने, ओमन भी स्वर्गवासी हो गए हैं। एक यहाँ टहंगुरिया सर रही से, टहंगुरिया सर वो हो में हारमोनियम बजा रही से। एक प्रसाद सर रही सो भी स्वर्गवासी हो चुके, वो तबला बजा रही से। तो आप मन के ये आकाशवाणी के पहला गीत रही के खरा पहले वो लिखे? नहीं, ये पहला गीत रही मोर। ओखर पहली ये कहना चाहिए कि मैं यहाँ आकाशवाणी में जाके कविता पाठ भी शायद नहीं, ओखर बाद मोर कविता पाठ शुरू हुई वहाँ से बिल्कुल लगे हुए, या एक आध कविता पाठ हो गिरी सोई एक आध बेर। और बड़ा विचित्र रहा है भाई, आकाशवाणी खुले रहा वो नवा नवा खुले रहा है। अब एक ठन कोई ऑफिशियल गाड़ी मिल गया रहा है, वहू लिचिर पिचिर रही से, और बीच में रुक जाए वो गाड़ी है तो पेलत लेगन जहाँ रिकॉर्डिंग होती हैं, कई बार पेले हैं हम तो। हाँ, पेलत लेगन और फिर रिकॉर्डिंग करे बैठन, तब वो सुधार के फिर आए जी। तब 2 ठन ऑफिस रिसना, एक सिटी ऑफिस का है, अब एक ठन रिकॉर्डिंग वाले जहाँ सो प्रसारित हुए जी। ऐसे ढंग के सर आप मन के आकाशवाणी में कतेकन गीत होई जिन आप मन लिखे हो, और ओखर अलावा भी बहुत कन हमन गीत देखथन, जैसे खिनवा नहीं मांगाओ मैं हाँ, तोला भरोसा मोर मैया के फिल्म के। एखर अलावा मतलब कुल कतेकन आप मन गीत के रचना करे हो, सब मिला के? एला तो गिनती करके बताया नहीं जा सके भाई। एखर कारण कि मैं आज तक कभी नोट करके नहीं रखे हूँ। कार के मैं यहाँ आकाशवाणी रायपुर के गीतकार रहे हूँ, मैंने रजिस्टर्ड गीतकार। तो जब भी गीत मंगाए तो मूल गीत देना पड़त रही से। आज तो ममता जी यहाँ कुलपति हैं, राम कुमार भैया और ममता जी के तुरंत फ़ोन आए, ख़ास तौर से राम कुमार भैया के, फला विषय पे तो गीत लिखना है। हाँ भैया लिख दूँ मैं, और कब देबे? दे दूँ 2-4 दिन में। मोला शाम तक चाहिए आज, ये भैया का आदेश लाल राम कुमार सिंह के, मोला शाम तक चाहिए आज। अरे मेरे को शाम तक भैया मैं नहीं जानो तो ते शाम तक कैसनो करके गीत ली। ये इवन ऐसे गीत लिखाते रही भाई। मैं क्या भैया गीत ला कौन गा थे? ममता गा थे ना, गा बस हो गया। कुछ गीत के चर्चा करो सर, जिक्र करूँ कदे गीत जो है वो चर्चित रही अपन का आकाशवाणी में? मोर आकाशवाणी में तो अब याद नहीं आते भाई मोला। गजब असन गीत है यार, फिर एको ठाना याद आया तब तो है ना। गजब असन गीत है। रूपक बहुत लिखे हूँ मैं, गीत भी लिखे हूँ, रूपक भी लिखे हूँ। यानी रूपक है कम से कम 30-40 ठन हो ही रूपक, जो बहुत असन 30 त्यौहार ऊपर, कोई घटना ऊपर, कोई लोक कथा ऊपर। एक बार तो कतेक ठन 15 ठन रूपक लिखना रही से, 15 रूपक। अब मैं क्यों सोच के बता रहा हूँ, जब फ़ोन ऐसा ना 15 ठन रूपक और तेहाँ लकड़ धकर मांगा था मोर से। वो रही से सुंदरानी, नहीं सुंदरानी का नाम भी सोकर, अरे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रही से का, वो सिंधी भाई वो है, सुंदरानी की तो नहीं मला याद है ना, उसका नाम याद है, भूल बीच में याद घलो का यही हुआ जी, आज यही हुआ। तो वो रही से कॉन्ट्रैक्ट ले लो यार। मैं क्यों भाई, ये 15 ठन के
बड़ा मुश्किल है। इतना कौन कैसे लिखूँगा भाई मैं इतनी जल्दी जल्दी। तो आखिर करेल पड़ीस, एक जन मितान लाऊ भिड़ायों में चल गते, आधल कर आधल मैं करत हूँ और दोनों जन फिर पैसा बांट ले वो, लेकिन आ जाना चाहिए। तो किस्त है सामग्री जुटा मैं कर हूँ तो ओखर बार सामग्री जुटा है, फिर मैं लिखे हूँ, ऐसे करके वो जोन समय मांगे रही ना वहाँ तक बोल दे दो जी। यद्यपि पैसा काफ़ी दिनों मन हाँ मैं चल रहे भैया एक काम निपट गए। सर आप मन अपन परिवार के बारे में थोड़ा बताओ। अभी आप मन के परिवार में कौन कौन रही हो, के जन बाल बच्चा है, के भाई बहनी हो आप मन? हाँ मैं हमन अपन में माँ बाप के हमन 3 भाई बहनी रहे और 3 भाई बहनी में एक ही झन जियत हूँ भी जी। एक बहनी और 2 भाई। मोर ये बड़े लिखाए संकल्प यदु एक हल्ले जो छोटे है ओखर नाम है विकल्प यदु, वो पटवारी है जी। और ओखल्ले जो छोटे है वो नवोदय विद्यालय में पेंटिंग के शिक्षक है। एक लड़की है जो मानपुर चौकी में वो ससुराल गए है, वहाँ वो आसपास एक गांव है, का बोलते हैं बोला का बाजार किथे बेटा हैं बांधा बाजार में वो टीचर है, लड़की है जी। वहीं से आना जाना। तो 3 बेटा 1 बेटी है आप मन के? हाँ 3 बेटा और 1 बेटी है। अच्छा, और माता और पिताजी के नाम सर? मोर माता जी के नाम रही से स्वर्गीय सोनी बाई यादव, पिताजी के नाम रही से स्वर्गीय रामेश्वर राम यादव जी। हाँ सर आप मन जैसे अभी कवि सम्मेलन में शुरुआती दौर में जाओ तो कैसे टाइप के एक रहा है माहौल, जब गांव में जाते हो अलग अलग जगह मन में, तो कैसे टाइप के वो दौरान लोगन मन के माया दुलार मिलती सब, कैसे टाइप के कवि सम्मेलन हुआ है? अभी के बात करबो तो अभी तो हमला देखथन, लेकिन वो दौर में कैसे रहा है? वो दौर है अलगे रही से। वो दौर में जिसे मैं अपन शुरुआत कर रहे हूँ कवि सम्मेलन की शुरुआत 11 रुपया करे रहे हूँ। मैंने कवि सम्मेलन में गेहूँ तो मोल 11 रुपया मिलीस, वो 11 रुपया फिर 31 रुपया हुई, फिर 51 रुपया हो गए, फिर 101 रुपया हो गए, ये बढ़ा तरी से। और कवि सम्मेलन हम बोला का भी उबारिश भी है। उबारिश एखर कारण उबारिश कि हमला ये टीचरशिप में कोई ज़्यादा पैसा नहीं मिलत रही से, माने हमन 100 के नोट ला देखे बर तरसन। अच्छा। शिक्षकी जीवन में 100 के नोट ला देखे बर तरसत रहे भाई, कब और हाथ में छुएल मिली। 95 रुपया रहा है तनख्वाह। अच्छा। है ना, 95 रुपया तनख्वाह रहा है, 2.5 रुपया वो में बढ़ोतरी रहा है साल के। तो कई जन जिन बहुत ललाया रहा है 100 रुपया का नोट ला देख हाथ में छूक देख लेते हैं। एक जन ला तो 97.5 मिलीस, 1 साल हो गई सुकर नौकरी है, 97.5 मिलीस, तो किस नहीं मैं नहीं लूँ, मैं हाँ थोड़ी देर के बाद लूँ अपन पैसा। कहाँ जब मैं थोड़ा हाथ हूँ घूम के, वो मदन चंद एक जन दवाई दुकान से 2.5 रुपया ब्याज में उधारी लीस, और उधारी धर के गीस 2.5 रुपया ला, और किसी 2.5 रुपया रखो और 100 रुपया का नोट मोल दो। मैं आज मैं वो पूछो मैं ते का करबे यार, 100 रुपया का नोट ला धर के जात, आज मुसरियम धर के सहूँ पीछे। तो ये स्थिति रहा है। तो 11 रुपया 31 रुपया का कम रही समर भर जी, है ना। तो ऐसे ढंग के कवि सम्मेलन। और देखो हमन गांव में जब जात रहे ना तो अलग किस्म के जोन में देतीन स्वातीन सुत जाते, पेरत बिछा देतीन, दरी बिछा दिन सुत गेन, जोन खवा दिन खा लें। ये रही सो जमाना में जी। धीरे 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 वातावरण बदलत गिस अब अलग हो गए है, है ना। सर आप मन के लिखे रचना भी स्कूली और कॉलेज के जो है पाठ्यक्रम में घलो हमन ला देखे बर मिलथे।
और बहुत अकन आप मन के जो है पुस्तक घलोक प्रकाशन हो है, तो कतेक अना भी पुस्तक आप मन के प्रकाशन हो चुके हैं और कौन कौन से क्लास मन में आप मन के भी रचना हमन ला देखे बर मिलते ओकरो बारे में थोड़ा चर्चा करो और साहित्यिक थोड़ा अनुभव लोहुल साझा करो। हाँ, देख लो, पहली तो मोर 12 ठन किताब छपे हैं, उनमें कुछ छत्तीसगढ़ी के है, कुछ हिंदी के, एक अठन नाटिका है, एक अठन समीक्षा है, कुछ किताब एक किताब तो साक्षरता वाले हैं। एकर अलावा यह भी अभी यही साल अभी 1 महीना के अंदर एक किताब पतला किताब एक प्रकाशित हो गई, ओला भारतीय सांस्कृतिक निधि ये जो संस्था है वो प्रकाशित करा है। वो आए डॉक्टर गोरेलाल चंदेल की किताब झेंझरी के समीक्षा जी। अब मैं तो अपन जान के बोला 22 पेज कस के लिखे रहे 22 पेज में 5 अध्याय ना, यानी 5 खंड में है किताब है। तो अभी वो जब निकाली तो मैं देखता हूँ वो 50-60 पेज में है वो किताब के में उखर अंदर बीच बीच में फोटो भी दे गए है। मैं ऐसा कर किताब बढ़ गए है। तो अब भी हाल ही में इसको किताब है झेंझरी के नाम से आए वो हुआ। यद्यपि मैं ऑब्जेक्शन ले वो मन ला कि भाई किताब के नाम ला झेंझरी कार करे हो, झेंझरी तो चंदेल जी किताब के नाम है, मोर किताब के नाम होना रही से झेंझरी एक समीक्षा ये नाम होना रही से, और आप मन झेंझरी कर दे बोला तो किसो तो भूल हो चुकी है, अब किताब छप चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो एक मिला के 13 किताब जी। अभी तक 13 किताब हो ही है, और इनमें अलग अलग विधा में भी किताब है। कविता में है, गद्य में जो आए है वो पतला किताब है, नहीं पतला भी नहीं है, तक पतला नहीं, 100-120 पेज की किताब है गद्य के, जो न केवल संस्कृति के विषय में छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है वो में कतका बदलावात है, का है, कैसे है। वही किताब के एक ठन जो लोकगीतों पर मोर निबंध है वो ला कक्षा 9वीं में रखे गए है ना, कक्षा 9वीं में रख दे गए है। कक्षा 3री में जो ना आगे है सावन वाले गीत आए है, बादर ऊपर बादर छागे चल भैया अब सावन आगे, ये वो में आए है ना। वैसे नहीं एमे कक्षा 8वीं में गीत आए है, जियत जागत मन खे ये अभी गे रहे हो ठन गाँव गे रहे हो ना, अरे मन तो देवता वरवर करीन यार स्वागत ला मैं का बताऊँ। मैंने आदमी शर्म घलोक लग जाए, फूल खींचत वगैरह, लेकिन यहाँ से रास्ता से ये पिपरिया नहीं है तम कमरधा पिपरिया, वही तरफ एक गांव है कोको नाम रही ना गांव के, कोको गांव में कि भाई ये हमारे पाठ्यक्रम के लेखक आए है, तो बड़ा आदर करीन भाई। तो मैं कहूँ चल भाई आज देवता बन गया। तो वो में लिखा मल्ला बताया मैं है उकर मन के टीचर भर भी बताते रहे मैं है इमें जियत जागत कविता में अगर जोन शब्द के प्रयोग करे गए है ओखर एक खास अर्थ होते, अगर खास अर्थ निकला थे वो ला पकड़ना चाहिए, वो ला जो ना वो कविता पढ़ा थे या पढ़ा थे जी। अथवा कवि से कंसल्ट करना चाहिए। मैं क्यों एम जियत जागत मनखे बर जे धर्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते, एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते, ये कविता है उमें। तो मैं वो मतलब के हूँ ये जियत जागत ला समझ जाओ तो समझ लो, पूरा कविता समझ लो। काबर के हर आदमी जिया थे, जागत नहीं है, ये जागरण होना चाहिए आदमी के, चेतना के जागरण होना चाहिए ऊपर, तब तुम्हारा आज़ादी कोई अर्थ है जी। नहीं तो फिर तुम्हारा आज़ादी कोई झटक के ले जाइए जी। आप मन के रचना पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर में घलोक हमन ला सुने बर मिलथे। वेबसाइट में अभी जैसे हमन खोलबो तो बिल्कुल प्ले करबो तो आपके ही रचना हरे। कब लिखे रहे हो, कैसे टाइप के में आप मला मौका मिले रही इसके रचना तैयार करना है करके? ये जब मैं है डिंडौरी में अपन छोटे लेखक साथ में रहे हूँ 2 महीना के लिए,
वो समय वाइस चांसलर जी के फ़ोन आई रविशंकर के कि हमने बहुत लोगों से गीत मंगवाया है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के कुल गीत के लिए, और मुझे बताया गया कि आप भी एक गीतकार हैं यहाँ के, तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि आप भी हमें अपने गीत भेजिए। मैं क्यों, ठीक है, लेकिन मैं आने वाला हूँ वहाँ खैरागढ़, और खैरागढ़ में फिर आकर मैं आपसे बात करूँगा, तो ज़्यादा मैं लिख दूँगा, लेकिन क्या उसमें विषय होगा, क्या होगा, ये मुझे आप बताएंगे। मैं यहाँ खैरागढ़ आया हूँ, ओकर बाद फ़ोन करें वाइस चांसलर पांडे रहीस, कोई पांडे रहीस वहाँ फ़ोन करें बोला, तो ठीक है किस कि मैं अपने क्लर्क को भिजवाता हूँ जी। फिर दूसरा दिन ओकर 2 जन आदमी आई और पूरा का मला चाहिए गीत में, ये मोला दिन लिख के ये बात में आना चाहिए। मैं क्यों, ठीक है, अब आ जाइए। ओकर बाद चल दिन मन है, ओकर बाद फिर मैं बोला अपन ऐसे ढंग के गीत में बांधे की कोशिश करें बोला कि यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुल गीत लगना चाहिए, ये प्राइमरी स्कूल के गीत नहीं लगना चाहिए, या मिडिल स्कूल या हाई स्कूल के गीत नहीं लगना चाहिए, या कॉलेज के नहीं, ये विश्वविद्यालय के गीत ही लगना चाहिए। तो मैं सामासिक भाषा जो होते हैं ना, जैसे निराला के भाषा होते हैं, एक जन मोल किस भी वहाँ सब बैठे रहे वहाँ को, जब समीक्षा चलत रही इस गीत मन के, तो एक जने किस भी मोला कि आपकी भाषा तो सामासिक भाषा हो गई है, जैसे निराला की भाषा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने उसको इसलिए लिया कि कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ वहाँ से आ जाए। अगर उसको नहीं रखता, सामासिक भाषा का प्रयोग नहीं करता, तो इतने अर्थ उसमें नहीं आ सकते थे जितने अर्थों की यहाँ से वांछा की गई थी मुझसे, ऐसे करके वो मैं लगे हूँ। तो वो सामासिक के भाषा के प्रयोग करके ओल में लिखे हूँ। और जब मैं गीत ला यहाँ से भेजवाएँ, तब वाइस चांसलर ने रिसो विदेश यात्रा नहीं निकल गई रही से, ओखर लड़का मन विदेश में रही थे, वहाँ निकल गई रही से। मैं तो व्हाट्सएप से भेजवा रहे हूँ ना, तो व्हाट्सएप से बोला वहाँ मिल तो गए, लेकिन अब कर का सकत, वो दुनिया में बैठे यहाँ। तो फिर जब यहाँ आइस तो फिर वो बोला ओखर फोटो कापी निकलवा के पटल में रखीस, और फिर समीक्षा बैठक कराइस। समीक्षा में मोर ख्याल से ममता भी रही से, का तो ललित सुरजन रही से, और वहाँ के एक नायक रही से, नाटककार राजकमल नायक, ये मैं सब रही, मिर्जा भी रही इसका। तो आखिर में मोर गीत की चयन हुई इस वहाँ, और ये मोरली सौभाग्य के बात एक हर कारण रही से कि वहाँ के खुद प्रोफेसर मन अपन गीत लिख के दे रही नहीं। अच्छा, भाई कुल गीत आना एक बड़े बात हो जाते कि वो जब तक यूनिवर्सिटी रही तब तक वो गीत चलत रही जी, कुल बदले नहीं जा सके कुल गीत ला, ये रिश्ते होकर साथ में। तो मोर जो कुल गीत आगे ना, तो ये मोर सौभाग्य रही से जी। सर, आप मनाते का साल से जो है अभी साहित्य से जुड़े हुए हो और कवि सम्मेलन में सब जात हो, तो अतेक साल के जो अनुभव के दौरान जैसे हम बात करबो का आप मतलब बड़का सम्मान, चाहे वो शासन के तरफ ले बात करबो चाहे सामाजिक स्तर में का बड़का सम्मान प्राप्त हो है? हाँ, अब मैं बहुत कम कवि सम्मेलन जाता हूँ, ओखर कारण कि मोर अब एक तो उम्र काफ़ी बढ़त जात यार। अब मैं 77 साल चला थे मोला, और कतेक दिन लग रात जागरण करबे भाई, अब नहीं हो, बहुत कम होते। मैं केवल हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रम रिथे चलो गांव की ओर गीत यामिनी, तो गीत यामिनी भर लेता हूँ, करके वो ओखर साथ में बंधे हुए हूँ मैं, ओखर कार्यकारिणी के मेम्बर हूँ। तो मोला तो करना चाहिए बोला, तो वो मैं जाता हूँ बस रात के जागरण। बाकी दिन के कार्यक्रम है बताओ भाई, रात नहीं जाऊँगा मैं। बड़का सम्मान की बात करो तो हाँ, बड़का सम्मान मोला मिले है, एक तो अभी मिली से लाला जगदलपुरी अलंकरण राज्य से, राज्य सरकार से, और वही साल माने अभी तो फरवरी चल दूसरा साल बदल के, माने पिछला साल हो गया 2022 में
मोल दो सम्मान मिलीस। एक तो ये लाला जगदलपुरी अलंकरण राज्य से, और हिंदी साहित्य सम्मेलन से मायाराम सुरजन लोक चेतना अलंकरण। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सबसे बड़े सम्मान है। तो ये दो सम्मान है। ओखर पहली मोला धमतरी से मिलेरी से मुकीम भारती सम्मान, रायपुर से मिली हरी ठाकुर सम्मान, एक भिलाई से मिली एक विशंभर यादव सम्मान, और जतेक अधिकांश संस्था जोन है ना साहित्यिक ओखर द्वारा सम्मानित करे गए हों। खैरागढ़ के सारे जते छोटे मोटे संस्था बड़े संस्था तक जी सब वो संस्था मन से सम्मानित हो गए हों। और ठीक है भाई, अतका दिन के सम्मान हाँ अतेक दिन से काम करत हूँ, थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाते हल्का हो जाते मन। हाँ बस अतके बात। सर, कोई लोक कला मंच के लिए भी आप मन हाँ गीत लिखे हो? लोक कला मंच वैसे नहीं लिखे हूँ मैं। हाँ मैं असल में इफ्टा के लिए करे हूँ काम। इफ्टा के लिए या नाटक के लिए। मिर्ज़ा मसूद के नाम कहीं सुने हो तो सुने हो, है ना। मिर्ज़ा मसूद के लगभग नाटक में मैं गीतकार हूँ जी। माने मिर्ज़ा कोई भी नाटक मिली तो सबसे पहले मोला याद करे, हाँ कैसे बड़े भैया क्या बात है, अरे यार वो नाटक ये है और मैं नाटक भिजवा रहा हूँ, इसमें यहाँ यहाँ मेरे को गीत चाहिए। एक आठ गीत थोड़ा चर्चा करते हो, सुनाते हो, कहते हो सर? याद नहीं रहा भाई मोला। एक आठ कविता पाठ कर देते हो, कहते हो सर? हाँ कविता पाठ कर हूँ मैं, कविता पाठ करता हूँ। वो ये देखे कारण ये बैग ले घर के ला ले रहे हूँ। ये मन कहूँ कविता पाठ करे कि तो कैसे करूँ कि नहीं मैं कविता पाठ करता हूँ ना जी। ये दे गीत जो बात सुना तो ना ये खूब सुनते आदमी मन आजकल, मजा ले ले सुनते जी सर। ये मैं आज़ादी के बाद का हो इस देश में ओला बताना चाहे हूँ। आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ, आज़ादी के बाद बाबा के और मेहनत मिल गए मट्टी माँ। गंगा जल्ला खोजत खोजत, गंगा जल्ला खोजत खोजत देश खुसर गे भट्टी माँ। आज़ादी के बाद बाबा के, बाबा माने गांधी जी, आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। और बड़े विकास के शोर उड़े है, विकास सड़क में चौड़ा हुआ जाते और घर कुरिया सब फूटा थे तीर तखार के गा। बड़े विकास के शोर उड़े है और घर कुरिया सब उझरत है। बड़ विकास के शोर उड़े है और घर कुरिया सब उझरत है। हमला तुमला जगह मिले है, चल भैया मरघट्टी माँ। आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। जोड़ घटाना गुणा भाग माँ, बड़ चतुरा सरपंच हमर। जोड़ घटाना गुणा भाग माँ, बड़ चतुरा सरपंच हमर। जतका गणित सीखे है सबला सीखे है सट्टा पट्टी माँ। आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। आज़ादी के उम्र बता झंडा आगू ठाड़े है। जो ना थे तो ने की थे आज़ादी की उम्र अतिक साल हो गई, अतिक साल हो गया अतिक। अरे भाई ये सब जाना थे ते मत बता। आज़ादी के उम्र बता झंडा आगू ठाड़े हस। आज़ादी के उम्र बता और झंडा आगू ठाड़े हस। मोला लगथे मैं आए हूँ आज़ादी के छठी माँ। आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। और घर भर गोंदा फूल के माला और जय हिंद के नारा हो। घर भर गोंदा फूल के माला और जय हिंद के नारा हो। घर भर गोंदा फूल के माला और जय हिंद के नारा हो।
बस अतके ते पहली कर और भिड़ जाते गर कट्टी माँ। आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। मुँह माँ लगी सवाद लहू के पदला जब ले पाइन है। बड़े पद पुकार बदऊ बड़े पद। मुँह माँ लगी सवाद लहू के पदला जब ले पाइन है। मुँह माँ लगी सवाद लहू के अरे पदला जब ले पाइन है। तो कैसे मिले सुआद हवोला चुरचुटिया बरबट्टी माँ। आज़ादी के बाद बाबा के मेहनत मिल गए मट्टी माँ। ये छत्तीसगढ़ी गीत एक ठन हो गए और अब एक ठन हिंदी सुना देता हूँ छोटे मोटे। जी सर। प्यार मोहब्बत है का चीज़, ये है बहुत बड़े, लेकिन मैं थोड़ा सुना हूँ इनके खबर के होते बढ़ के ना अपमन के पास समय है नहीं बन सके हो हम। हाँ। मोहब्बत की फसल लेता मोहब्बत को जो बोता है। मोहब्बत की फसल लेता मोहब्बत को जो बोता है। मोहब्बत की वो खुशबू में हर एक दिल को भिगोता है। मोहब्बत बाहें फैला ले समेटे सारी दुनिया को। मोहब्बत से बड़ा कोई नहीं दुनिया में होता है। मोहब्बत के पियाले पिए मोहब्बत के पियाले पी हुए कितने ही दीवाने। जो शब्दातीत है उनको भी शब्दों में लगे गाने। ईश्वर शब्दातीत है लेकिन उससे जो प्यार किया उसको भी उसने गीत में ला लिया। शब्दातीत है उसको शब्द में ला लिया उसने। मोहब्बत के पियाले पी कि हुए कितने ही दीवाने। जो शब्दातीत है उसको भी शब्दों में लगे गाने। इसे दीवानगी कह लो मोहब्बत का नशा कह लो। अलख को क्या लखे कोई, जो दिखाई नहीं देता उसको कौन कैसे देख सकता है। अलख को क्या लखे कोई उसे भी आए दिखलाने। तीसरा छंद। मोहब्बत से भरे पद सूर तुलसी और मीरा के। मोहब्बत से भरे पद सूर तुलसी और मीरा के। जो समझो तो मोहब्बत में पगे दोहे कबीरा के। जो नफ़रत के हैं व्यापारी वो क्या समझे मोहब्बत को। और रतन के पारिख ही समझे गुणों को सिर्फ हीरा के। ये कुछ पंक्तियाँ उसकी सुना दी मैंने। जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। जाए के बेरा हुआ थे, आप मन के का संदेश रही इला थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से बताते हो। हाँ, मैं आप मन सुनैया भाई मल्ला, अगर आप मन लिखत हो तो मोर आप मन से एक ही कहना है कि आप मन लिखेला मत छोड़ो। जो आप मन लिखाई करत हो वो कभू मत छोड़ो, लेकिन ऐसे लिखो कि जोन आपके समाज के काम आ सके। समाज ला छोड़ के कोई भी कविता नहीं बन सके, और अगर बन ही कविता तो बहुत ही वो कविता कमज़ोर कविता हुई। समाज ला बिल्कुल समाज में का होते कैसे होते ओला आप मन ध्यान रखो। अगर आप मन नहीं लिखे हो, आप मन नहीं लिखा तो ऐसा कविता नहीं लिखा तो कहानी नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। आप मन जोन भी आप मतलब सुनाए जाते, आप मतलब दिखाए जाते, वो ध्यान से रख के वो सुनो, देखो और अपन मन में वो गुनो। केवल देखे और सुने में काम नहीं चले, ओखर ऊपर तर्क करो। ये कहूँ गलती बात तो नहीं कहाते, कोई ऐसे नहीं है कि हमारे ऊपर कोई मोहर लगे कि हम कोई गलत बात नहीं कह सकन। गलत बात सबसे हो सका आदमी चन जी। हम मन बहुत सोच के तर्क वितर्क करके कोई चीज़ लिखथन, लेकिन बावजूद एक हो सकत है हम रोज़ गलती हो सकत है। तो
अंतिम सत्य मान के ओल मत चलो। अपन मन से जो न आप मन सोचो, आप मन जो तर्क करो, वही अंतिम सत्य निकली, वो आपके लिए सत्य हुई। ये बात हम मोर लिए सत्य हुई, जो में लिखे होते मोर लिए सत्य हुई, और जो न आप अपन मन में सोचे हो, तर्क करे हो, वो आपके लिए सत्य हुई। अतके आप में से कहना है। और खूब शांति बनाए रखो, चारों तरफ खूब प्यार और मोहब्बत लुटाओ। यही दुनिया है। नफ़रत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आदमी से आदमी की नफ़रत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद भाई जी। सर आप मन शिक्षक रहे हो, हाँ। आखिरी कौन से स्कूल है जहाँ से आप मन रिटायरमेंट हो? ये आखिरी स्कूल है, ये तिरेकठन बड़े स्कूल है, डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हाई स्कूल करके, ये बिल्कुल ऑन रोड है खैरागढ़ में। यहाँ से मैं रिटायरमेंट ले हूँ। थोड़ा से वक्त है क्या में? थोड़ा से मैं एक बता देता हूँ। मोर ये हो गई से प्रमोशन हो, ये स्कूल में रहे हो, मैं टीचर बहुत दिन ले रहे हूँ। माने मोर बहुत असन जिंदगी खैराजगढ़ के ये स्कूल वो स्कूल में कटे हैं, गांव भी कटे हैं कुछ साल, तो मोर प्रमोशन हो गया यहाँ से और मैं नहीं जाना चाहते रहे हूँ। अच्छा। कार के मोर रिटायरमेंट नज़दीक रही से 62 साल की उम्र में आदमी रिटायर हो जाते टीचर है, और वो आत रही से ये मुश्किल से 4-6 महीना बचे रही से, और मोल प्रमोशन में भेजत रही नहीं गया। लेकिन एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी जो मोल बहुत अच्छा माने एकदम बड़े भाई असन माने, वो आइस यहाँ और किथे नहीं तेजा तो फ़ायदा मिल ही में। अच्छा। मैं मोरे गाँव में वो है, और केवल एक ही कान में भेजा था, वो रजिस्टर में तोर नाम आ जाए। अच्छा। वहाँ के रजिस्टर में, ताकि मैं दिखा सकूँ कि यहाँ जीवन ये दुगलो रही से। अच्छा। टीचर ये होना चाहिए बोला तेजा। और मैं कहा था मैं तो वापस लिया हूँ, या अगर प्रमोशन मिली तो प्रमोशन में वापस लिया हूँ, प्रमोशन में नहीं ला पाऊँ तो रिटायरमेंट के पहली ला लूँ खैरागढ़ चल दें खरा आश्वासन में। और वहाँ गए तो मुश्किल से 1 महीना मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रहे हों, फिर प्रमोशन हो गए तो वहीं हाई स्कूल में चल दें लेक्चरर होके। अब वहाँ कोई नहीं रही है, प्रिंसिपल नहीं रही से, तो महिला सब भार मिल गई, वही करे पड़त रही से। और बस वो अब प्रमोशन ले हो 1 महीना के बाद रिटायर होते रहे हों, माने थोड़ा दिन के बाद रिटायर होते रही हूँ। एक दिन अचानक कल रिटायर हो गया हूँ मैं, आवाज़ मोल मिला थे ट्रांसफ़र खैरागढ़। अच्छा। भरद्वाज जी मोल फ़ोन करते मन वो रही से जिला शिक्षा अधिकारी, वो फ़ोन करी इसके मैं भरत श्रीवास्तव वहाँ से भेजा था आर्डर ला, तो तुरंत धरबे आर्डर ला और निकल जाबे ना, वहाँ से रिलीफ होके आ जाबे और यहाँ ज्वाइन कर लेबे। कार के कल तो रिटायरमेंट थे, मैं क्यों हो तुरंत इसने करे और जा कर के रिलीफ हो और आए यहाँ। तो यहाँ बाबू मन ला बता के चल दे रहे हो, तो बाबू मन भी अतिक चाहत रही यहाँ के, यानी पूरा स्टाफ चाहत रही, काफ़ी देर रहे यहाँ। वो मन की जतके बेर आप आहूँ न सर, उतके बेर 5 बजे चाहे 7 बजे रहा 8 बजे रहा, जब वहाँ से आहूँ आप दस्खत करूँ तब के बेर हमारे मन के 5 बजे की थे। मैं क्यों ठीक है भाई, वो इसने करे मैं यहाँ तुरंत जाके करें, और किस बाकी काम कल करेंगे। कल आप यहाँ के ज्वाइनिंग भी लिखूँ, और कल आप अपन वो रिटायर वाले कागज लिखो ज्वाइनिंग जी। तो ये हुई खैरागढ़ के हिस्सा। कौन से सन में हो रही सर? मैं है 2009 में। 2009 में, हाँ ठीक सर। 2009 के फरवरी में, जनवरी में हो गया, फरवरी में नहीं जा पाया। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मन कीमती समय निकाल के समय दे हो, गोट बात करे अपन बारे में बता हो, साहित्यिक जगत से जुड़े विचार रखे हो आप मन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप मन के। मोरो भाई आप मतलब सब धन्यवाद, जो अतिक प्यार से अतिक माया से आप मन प्रश्न करो, और माया से सब सुनैया भाई मतलब मोर एकदम जोर से जय जोहार। हाँ बिल्कुल धनाधन जय जोहार भाई। तो संगवारियों, ये दिन हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, गीतकार
जीवन यादव जी ओकर सन गोट बात करें और एकर बारे में अपन ला ये इंटरव्यू के माध्यम से जाने बर मिली हुई। तो हमारे इंटरव्यू हमारे एक गोट बात अपन ला कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताओ। अच्छा लगी सही तो बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, अच्छा कमेंट्स करो। मिलता नवा हस्ती के संग में देखत रहो आपके अपन चैनल मोर मितान। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।